नमस्कार। बहुत ही लंबे समय से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, लोग मुझसे फ़ोन पे पूछ रहे थे कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे तो हर आदमी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बता रहा है और मेरा विश्वास मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ़ शास्त्रों में है। मैं शास्त्र में पढ़ के ही बता सकता हूँ कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से। आप सब लोग भी गर्ग संहिता में जाके पढ़ सकते हैं। गर्ग ऋषि, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो गर्ग ऋषि क्या बता रहे हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे चेक कर लीजिए, जो मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोग भी सब सुनिए कि एकादशी का व्रत किस प्रकार रखा जाता है। उपवास करने से एकादशी व्रत का शास्त्रोक्त फल पूरा मिलता है। फलाहार करने से आधा मिलता है और पानी पीकर रहने से संपूर्ण की अपेक्षा कुछ कम फल प्राप्त होता है। नरपश्रेष्ठ, गेहूं आदि सब अन्नों को त्याग कर एकादशी के दिन मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक फलाहार करे। राजन, जो नराधम एकादशी को अन्न खाता है वह इस लोक में चंडाल के समान और मरने पर उसे दुर्गति प्राप्त होती है। राजेंद्र, दही, दूध, मिठाई, कूट, ककड़ी, बथुआ, कमलकट्टा, आम, सीताफल, गंगाफल, नींबू का पत्ता, अनार, सिंगाड़ा, नारंगी, सेंधा नमक, आमला, अदरक, तूल, बेर, जामुन, आंवला, परवल, त्रिकुश, रतालू, शकरकंद, गन्ना और दाख आदि तथा अन्य पवित्र फल एकादशी को एक बार खाने चाहिए। दिन का तीसरा पहर व्यतीत होने पर एक सेर फल का आधा भाग तो ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और आधा अपने लिए भोजन के काम में लेना चाहिए। एकादशी को एक बार फल खाएं और 2 बार पानी पिएं। भगवान विष्णु का पूजन करके रात में जागरण करें। जो मनुष्य एकादशी को 2 बार या 3 बार फलाहार करता है उसको कोई फल नहीं मिलता। 15 दिनों तक अन्न खाने से जो पाप लगता है वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। भोजन का ब्राह्मण को दान करके स्वयं उपवास करें और एकादशी का महात्म्य सुने। ऐसा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के व्रत से धनार्थी को धन प्राप्त होता है और पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्त होता है और मोक्षार्थी मोक्ष पा लेता है। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में सब लिखा हुआ है कि हमें क्या खाना चाहिए। तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आप लोग फल भी खाते हैं ना, तो फल भी बस एक ही बार खाने का बताया गया है और पानी 2 बार पीने के लिए बताया गया है। ये क्या सिस्टम होता है? और भी अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जैसे कि हम जब पानी पीते हैं ना, तो उस पहर का फल कम हो जाता है। अब मान लीजिए आपने दिन में 5 बार पानी पी लिया, 10 बार पानी पी लिया, क्योंकि गर्मियां है, प्यास लगती है सबको। तो उस पहर में जिस पहर में आप पानी पी रहे हैं ना, उस पहर का फल कम हो जाता है। आप लोग जानते ही 8 पहर होते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। इस इंफॉर्मेशन को जो लोग वैष्णव हैं, जो लोग इस पे बहुत विश्वास करते हैं, उन सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप लोग खुद जाके गर्ग संहिता में सब कुछ पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।